मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। कर्नाटक में सरकार ने 2 हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा की है। सोमवार से इसकी शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि लॉकडाउन में सुबह 10 बजे के बाद किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुंबई में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में BMC काफ़ी हद तक कामयाब रही है। BMC के लोगों ने मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की बजाय उनके घर जाकर जांच और इलाज करने का तरीका इस्तेमाल किया। इसी वजह से यहां कोरोना अब तेज़ी से कंट्रोल हो रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। अदालत ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र से कहा कि अगले आदेश तक दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी होगी और साथ ही केंद्र को चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में सामने आए जिस कोरोना वेरिएंट को लेकर गंभीर चिंताएं जाहिर की जा रही थी, उस पर एक्सपर्ट ने अब नया दावा किया। हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रोबायोलॉजी ने आंध्र में किसी नए और खास कोरोना वेरिएंट के फैलने की खबरें को खारिज कर दिया है। संस्थान ने कहा कि आंध्र के जिस N440 के स्ट्रेन की बात चल रही है वो पूरे कोरोना संक्रमण में 5% से भी कम पाया गया है। भारत में पिछले 15 दिन से 3 लाख से ज़्यादा नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 4 लाख केस सामने आए हैं। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकारों के तैयार किए एक मॉडल के मुताबिक दूसरा पीक बस आने ही वाला है और जून के अंत तक नए केस घटकर 20,000 प्रतिदिन रह जाएंगे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा कि महामारी के दौर में सिस्टम नहीं बल्कि मोदी सरकार फेल हुई। केंद्र सरकार रिसोर्स का सही तरह से उपयोग नहीं कर पा रही। सोनिया ने कहा कि पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन के लिए संसद से 35,000 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ था। इसके बाद भी मोदी सरकार पहले से परेशान राज्य सरकारों पर बोझ डाल रही है। सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा परियोजना लगातार विवादों में फंसता दिख रहा है। दिल्ली में इस प्रोजेक्ट पर काम तो जारी है लेकिन कोरोना काल में इसे रोकने की मांग जोर पकड़ रही है। शुक्रवार को भी इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से जोर देकर कहा गया है कि समय की गंभीरता को समझते हुए इस परियोजना को अभी के लिए रोक देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालात कितने विस्फोटक है इस बात से समझा जा सकता है कि अब गांवों में भी इस महामारी ने तबाही के मंजर दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी के हमीरपुर जिले में ऐसा ही दर्दनाक किस्से सामने आए हैं जहां पर यमुना नदी में एक साथ कई शवों को उतरता हुआ देखा गया। बताया गया कि गाँव वाले अगिंदा कराने के बजाय शवों को सीधा यमुना के प्रवाहित कर रहे हैं। दिल्ली में लोधी कॉलोनी के रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बरामदगी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वालों का नेटवर्क खान मार्केट तक फैला है जहां से पुलिस ने भारी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए। इस पूरे मामले के तार अब गगन दुग्गल से जुड़ रहे हैं जो लंदन में रहता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.